नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मृत्यु हवेली का रहस्य। यह कहानी है एक प्राचीन और भयानक हवेली की, जो एक छोटे से ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थी। गांव का नाम था मृत्यु नगरी और इस गांव की पहचान उस हवेली से होती थी। लोग कहते हैं कि इस हवेली में सिर्फ खजाना ही नहीं, बल्कि राजेश ठाकुर की आत्मा भी बसी हुई थी। कहते हैं इस हवेली को सैकड़ों साल पहले एक क्रूर और धनी जमींदार राजेश ठाकुर ने बनवाया था। हवेली का निर्माण के दौरान कई निर्दोष मजदूरों की जान चली गई और उनके खून से इस हवेली की नींव मजबूत हुई थी। लेकिन ठाकुर का लालच खत्म नहीं हुआ। वह हवेली में छिपे खजाने की खोज में कई बार बलिदान देने से पीछे नहीं हटा। वक्त के साथ इस हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी। लोगों ने इसे छोड़ दिया और हवेली धीरे धीरे भूतिया बन गई। कहते हैं जो भी हवेली में गया वह लौटकर वापिस नहीं आया। इस रहस्यमयी हवेली में राजेश ठाकुर की आत्मा अब भी बसी थी, अपने पापों के बोझ तले दबकर। सालों बाद एक युवक वीरेंद्र ने इस रहस्य को उजागर करने की निश्चय किया। वीरेंद्र का मानना था कि इस हवेली में छिपा खजाना सिर्फ एक अफवाह नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ सच्चाई है। उसके साथ उसके 4 दोस्त भी थे, आर्यन, सीमा, रोहित और नेहा। इन पांचों ने मिलकर इस खौफनाक हवेली के दरवाजे तक पहुंचने का साहस दिखाया। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो सामने का दृश्य किसी डरावने सपने जैसा था। जाम हो चुके दरवाजे, टूटी खिड़कियां और हवा में घुली अजीब सी सर्दी। वीरेंद्र ने जैसे ही मशाल जलाई के सामने पूरी हवेली अंधेरे में डूबी हुई थी। वीरेंद्र और उसके दोस्त हवेली के अंदर दाखिल हुए। अंदर का माहौल इतना भयानक था कि हर कोना जैसे उनके दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। टूटे फूटे फर्नीचर, खून के धब्बे और दीवारों पर बने अजीब से निशान उन्हें एक डर महसूस करा रहे थे। चारों ओर खोज करते हुए वे हवेली के एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां एक राजशाही सिंहासन रखा था। इस सिंहासन को देखकर वीरेंद्र के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। कुछ खास था, यह मानो किसी का इंतजार हो रहा हो। वीरेंद्र ने साहस दिखाते हुए जैसे ही सिंहासन को छुआ, पूरी हवेली में ठंडी हवा दौड़ने लगी और अंधेरा सा छा गया। अचानक एक भूतिया आकृति उनके सामने प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि राजेश ठाकुर की आत्मा ने कड़कती आवाज में कहा, तुम लोग मेरे रहस्य को जानने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? जो इस हवेली में खजाने तक पहुंचने की कोशिश करेगा उसे मौत का सामना करना होगा। यह सब सुनकर वीरेंद्र और उसके दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन वीरेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी। उसने आत्मा से कहा, हम सिर्फ खजाने लेने नहीं बल्कि तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं। हमें पता है कि तुमने अपने पापों की वजह से यह शाप पाया है और हम निर्दोषों की आत्माओं को शांति दिलाकर तुम्हें भी मुक्त कर देंगे। राजेश ठाकुर की आत्मा ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम इन निर्दोष आत्माओं को शांति दिला सकते हो जो मैंने मारी थी, तो मैं इस शाप को मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। तुम्हें हवेली के तय खाने में जाना होगा, जहाँ खजाना व आत्माएं बंद हैं। वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने ठान लिया कि वो आत्माओं को शांति दिलाकर इस भयानक जगह को मुक्त करेंगे। वे हवेली के तहखाने की ओर बढ़ते, जहां प्रवेश करने से पहले उन्हें ऊपरी मंजिल से चाबी लानी होती है। ऊपरी मंजिल में वीरेंद्र और उसके साथी एक पुराने संदूक में चाबी पाते हैं। जब वे तहखाने में प्रवेश करते तो उनके सामने एक दृश्य भयानक था। दीवारों पर खून के धब्बे, जमीन पर हड्डियां के अवशेष और चारों ओर मंडराती आत्माएं। ये वही आत्माएं थी जो ठाकुर के लालच का शिकार हुई थी। उनके चेहरे पर दर्द और पीड़ा झलक रही थी। वीरेंद्र और उसके दोस्तों ने मंदिर से लाया पवित्र जल और मंत्रों का सहारा लेकर आत्माओं की मुक्ति की पूजा शुरू की। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि तेज होती गई, आत्माओं का दर्द कम होता गया। धीरे धीरे उन्हें निर्दोष आत्माओं के चेहरे पर शांति दिखने लगी। वह एक एक कर अदृश्य होने लगी। आत्माओं के मुक्त होते ही राजेश ठाकुर की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका स्वर क्रोधित नहीं बल्कि शांत और आभार भरा था। उसने कहा, तुमने सिर्फ निर्दोष आत्माओं को मुक्त किया, बल्कि मुझे भी मेरे पापों से छुटकारा दिलाया। अब मैं इस श्राप से आजाद हूँ। आत्मा धीरे धीरे धुंध में
घुलने लगी और हवेली में सन्नाटा छा गया। अब वह हवेली कोई डरावनी जगह नहीं रही। वीरेंद्र और उसके दोस्तों की साहसिकता और निष्ठा ने न केवल हवेली के रहस्य को सुलझाया, बल्कि एक आत्मा को भी मुक्ति दिलाई। उन दिनों के बाद मृत्यु हवेली अब शांत हवेली के नाम से जाने जाने लगी। वीरेंद्र और उसके दोस्तों की कहानी हमेशा के लिए यादगार बन गई। यह कहानी थी उन लोगों की जिन्हें अपने रहस्य और निष्ठा से एक पुरानी हवेली के सांप को मिटाया। लेकिन कौन जानता कि अभी भी दुनिया में और कितनी ऐसी जगहें हैं जहां उनके रहस्य और भुले हुए खजाने छिपे हुए हैं। आपको क्या लगता है? हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज करें, और आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो हम अपने चैनल पर बदलाव करना चाहिए, आप हमें सजेशन कर सकते हैं। नई कहानियों के साथ मिलेंगे हम एक और वीडियो में। आपका स्वागत है।